भीषण गर्मी के दौर से आज भारत का हर राज्य जूझ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में लोगों को गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लतों से भी गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच देश की राजधानी में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार से बात करने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। इस कारण अब दिल्ली सरकार को पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं जल मंत्री आतिशी के दावों के बारे में और प्रशासन क्या उपाय अपनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। यमुना में कम पानी छोड़ने के कारण दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे निपटने के लिए कुछ क्षेत्रों में जहां दिन में 2 बार जल आपूर्ति की जाती थी, वहां सिर्फ 1 बार सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है। इससे बचने वाला पानी प्रभावित क्षेत्र में सप्लाई किया जाएगा। मीडिया से उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल आपूर्ति यमुना पर निर्भर है। यमुना में जल स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा पर है। कम पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद में जल स्तर नीचे गिर गया है, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो रही है। पिछले वर्ष अप्रैल, मई और जून में वजीराबाद में जल स्तर 674.5 फीट था। 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को इसके हिस्से का पानी देना कम कर दिया, जिससे यमुना का जल स्तर गिर रहा है। मई के महीने में, जून के महीने में 674.5 फीट का वाटर लेवल मिनिमम मेंटेन्ड वजीराबाद में रहा। लेकिन इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना कम कर दिया और लगातार यमुना का वाटर लेवल गिर रहा है। 1 मई को यमुना का वाटर लेवल वजीराबाद पर 674.5 फीट था। 8 मई तक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गिर के 672 फीट पर आ गया। लगातार पानी का स्तर गिरता रहा और 20 मई पे ये 671 फीट पर आ गया। 24 मई तक ये पानी का स्तर 670.2 फीट पर आ गया और आज पानी का स्तर 669.8 फीट पर पहुंच गया है। जब हरियाणा दिल्ली में पानी नहीं छोड़ती, जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आ रहा है, उस पानी की संख्या घट जाती है, उसका अमाउंट घट जाता है। जब रॉ वाटर का अमाउंट घट जाता है तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी ट्रीट करते हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं, उसकी मात्रा भी घट जाती है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों से और ख़ास करके पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली के जल उपचार संयंत्रण को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से 30 से 35 मिलियन गैलन प्रतिदिन MGD कम उपचारित पानी मिल रहा है। इस कारण पिछले लगभग 1 सप्ताह से दिल्ली के कई क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या कम करने के लिए 14 घंटे तक बोरवेल चलाया जाएगा। पिछले 6 से 7 घंटे इन्हें चलाया जाता है। वाटर टैंकर की संख्या भी बढ़ाई गई है। समस्या को देखते हुए कई और कदम उठाने पड़ रहे हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में जहां दिन भर में 2 बार पानी की आपूर्ति की जाती थी, वहां अब 1 बार ही होगी। उन्होंने लोगों से वाहन धोने, अनावश्यक पानी का मोटर चलाकर छोड़ देने सहित अन्य तरह से पानी बर्बादी नहीं करने की अपील की। जरूरत पड़ने पर पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। दिल्ली में कच्चा पानी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश 50 MGD पानी देने को तैयार है, लेकिन अपर यमुना रिवर बोर्ड में इसे हरियाणा रोके हुए है। इस मामले में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कहा है कि देश भर से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण यहाँ पानी की मांग बढ़ रही है। जल मंत्री के अनुसार वर्तमान में वाटर सप्लाई की जो स्थिति है, उसमें कुछ इलाकों में तो 2 टाइम पानी मिल रहा है और कुछ इलाकों में बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा। स्थिति
स्थिति को संतुलित करने के लिए जिन इलाकों में 2 टाइम पानी की सप्लाई हो रही है उसमें अब 1 टाइम ही पानी की सप्लाई होगी। दूसरे टाइम का पानी उन इलाकों में सप्लाई किया जाएगा जिन इलाकों में बिल्कुल भी पानी सप्लाई नहीं हुआ है। जल मंत्री ने लोगों से अपील की है कि लोग सप्लाई के पानी से अपनी गाड़ियां या बाइक ना धोएं। इससे काफ़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता है, लेकिन लोग अपील के बाद भी आदतों से बाज नहीं आते, तो उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। साथ ही साथ ऐसा ऐलान भी किया गया है कि यदि कोई भी पानी को बर्बाद करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति से 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 200 टीमें बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर जांच करेगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।